ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मस्जिद ताजुश शरिया में जो इज्तिमा का प्रोग्राम रखा गया था, अब हम लोग उस प्रोग्राम को करने के लिए जमा हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला इस इज्तिमा के ज़रिए से हम अक़ाइद और शरई मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक इंसान पर ज़रूरी है कि अपने आमाल की इस्लाह के लिए पहले अपने अक़ीदे को सही करें। अक़ीदे को सही करने का दौरे हाजिर में कई तरीके हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया और पढ़ा, फिर जाना अल्लाह उसके रसूल के बारे में कि अल्लाह उसके रसूल के मुतालिक एक इंसान को कैसा अक़ीदा रखना चाहिए। लेकिन अब बात आती है उन लोगों के बारे में जो लोग इल्म दीन को नहीं हासिल कर सका, जो इस ज़माने में इल्म दीन से नाशना है, वो अब अपने आमाल और अपने अक़ीदे को कैसे संभालें। अब वो चाहता है कि मैं अपने अक़ीदे को मजबूत करूं, अपने अक़ीदे पर कायम रहूं, सही अक़ीदे पर कायम रहूं। ऐसी सूरत में अब क्या वो इंसान तदबीर इख्तियार करे। तो इसी को देखते हुए मस्जिद ताजुश शरिया की तरफ से इज्तिमा का इनकाद हुआ। तो आज हम बताते चलें कि सबसे पहले एक इंसान पर ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अक़ीदा कैसी उसको रखनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। जो हम और आप अपने अक़ल में सोच नहीं सकते, हमारी जहन में जो बातें आ नहीं सकती, उन चीज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उन बातों से पाक है, उन चीज़ों से पाक है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने से पाक है। क्या है? पाक है। अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलते। ठीक। अल्लाह तबारक व तआला खाने पीने से पाक है ना। अल्लाह तबारक व तआला की जात किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि पूरे कायनात को अल्लाह तबारक व तआला की जात मुहित है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये बोलना कि अल्लाह तबारक व तआला पश्चिम में है, पूरब में है, उत्तर में है, दक्षिण में, ये दुरुस्त नहीं है। या फिर इस तरह बोलना जैसे कि आज लोग बोलते हैं, बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं, ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तो इसमें क्या मसला है कि अल्लाह तबारक व तआला को ऊपर वाला नहीं कह सकते हैं, अल्लाह ताला को ऊपर वाला नहीं कह सकते हैं, बल्कि क्या कहा जाएगा? अल्लाह ताला, अल्लाह पाक, है ना, ये कहा जाएगा, ऊपर वाला नहीं कहा जाएगा। अब कहते हैं ऊपर वाला जैसा चाहेगा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। इससे तमाम इंसान को बचने की बेहद जरूरी है। अब हम बयान करेंगे एक अकीदा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक आम इंसान का क्या अकीदा होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। क्या है? आखिरी नबी। आखिरी नबी का मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला नबिया बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया? खातमुन नबिय्यीन फरमाया। क्या फरमाया? खातमुन नबिय्यीन, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हम उम्मत है, सबसे आखिरी नबी है, अब इसके बाद कोई नबी नहीं होगा। इसलिए हमारा अकीदा क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये अकीदा होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी भी सुन्नत
सुन्नत को हकीर नहीं समझना चाहिए। क्या? हकीर नहीं समझना चाहिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के मुतालिक जो चीजें हैं उनको भी हकीर नहीं समझनी चाहिए। कुर्ता से लेकर टोपी, अमामा शरीफ, नालैन शरीफ, जितनी भी चीजें, इन चीजों को हकीर नहीं समझनी चाहिए। या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के जो आज़ा हैं उनको किसी को गलत लफ्ज से ताबीर करने से भी इंसान मुसलमान नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मसला ये है कि अगर किसी ने हिकारत की नजर से, है ना, हिकारत की नजर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ को, मोए मुबारक शरीफ को, बाल को सिर्फ क्या कह दिया? बलवा कह दिया। क्या कह दिया? बलवा कह दिया। तो इंसान मुसलमान नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम सीखेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नतें हैं? खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए, है ना। खाना बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करना चाहिए। और खाने से पहले की क्या फजीलत है कि खाने से पहले नमक का इस्तेमाल करनी चाहिए, खाने के बाद नमक का इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। उलमा फरमाती है कि जिसने खाने के शुरू और आखिर में नमक का इस्तेमाल किया उससे 70 बीमारियां दूर हो जाती। कितने बीमारियां? 70 बीमारियां दूर हो जाती है। तो हमारी जिंदगी जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ही के साथ गुजरनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन कोई अगर जिंदगी है, नमूना अमल है, तो हमारे लिए किसकी जिंदगी है? रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। हमारे लिए आइडियल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। अब हम चलते हैं थोड़ा मसाइल के तरफ। मसाइल क्या है कि नमाज हम पर क्या है? फर्ज है। नमाज फर्ज है। नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग पर नमाज क्या है? 5 वक्त की फर्ज है। तो अगर जो फर्ज का ये तर्क करेगा तो वो क्या होगा? बहुत बड़ा गुनहगार होगा। बहुत बड़ा गुनहगार होगा। कयामत के दिन उससे इसके बारे में सवाल होगा, है ना, नमाज के बारे में। अब दूसरी बात है कि नमाज को पढ़ने से पहले क्या चीजें जरूरत है? तहारत का होना, जिस कपड़े को पहने उस कपड़े का पाक होना, है ना, खुद का पाक होना, ये चीजें जरूरी है। तो कपड़े को पाक करना ये क्या है? जरूरी है। अगर किसी के कपड़े में इतना निजासत लगे हो जिसका धोना फर्ज या वाजिब हो तो ऐसे से नमाज नहीं होगी, है ना। तो उसके बारे में क्या है? निजासत की भी किस्में है, गलीजा है, खफीफा है, उसके बहुत सारे अहकामात है। लेकिन अल मुख्तसर ये है कि इंसान को चाहिए कि अपने कपड़े को सही तरीके से पाक करें और फिर उसको पहन के क्या करें? नमाज पढ़े। और साथ ही साथ जब हम नमाज के लिए जाएं तो वजू करें अच्छी तरीके से। क्या करें? अच्छी तरीके से। जल्दी से बहुत ही लोग जल्द से जल्द वजू करते हैं, नहीं, बल्कि अच्छी तरीके से वजू करना है। क्या? अच्छी तरीके से पूरे सुन्नत को अदा करने के साथ वजू करना है। अगर सुन्नत के खिलाफ वजू करेंगे तो क्या होगा? मकरूह हो जाएगा। क्या होगा? मकरूह हो जाएगा, है ना। इन चीजों का ध्यान रखना। और एक अहम मसला आज के इस वीडियो में यह है, आज आप लोगों को यह है कि नमाजी कोई नमाज पढ़े, क्या पढ़े? कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है, अब उसके सामने से आपको हटना है तो कैसे हटेंगे? तो सामने से अगर आप बैठे वो नमाज पढ़ रहा है तो आप सामने से हट सकते हैं। लेकिन अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसके सामने से गुजरना नहीं चाहिए। उसके नमाजी के सामने से गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाजी को मालूम हो कि नमाजी के आगे से गुजरने का क्या गुनाह है तो इंसान जमीन में धंस जाना पसंद करेगा, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजरेगा। दूसरी बात यह है कि क्या अगर किसी नमाजी के सामने से कोई गुजर जाता है तो उसकी नमाज टूट जाती है? जी नहीं, उसकी नमाज नहीं टूटती है, बल्कि उसकी नमाज बाकी रहती है। किसी के गुजरने से गुजरने वाला गुनहगार होता है, जो नमाज पढ़ता है वो गुनहगार नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पे यह की है कि जब हम नमाज पढ़ें तो ऐसी जगह में नमाज पढ़ें जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। रास्ते में नमाज ना पढ़े, ठीक है। ऐसी जगह पढ़े जहां से लोगों का गुजर ना हो, बल्कि ऐसी जगह में पढ़े जहां बिल्कुल शांति जगह हो, वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। नमाज में तस्वीर का कोई मसला है? कोई शख्स हाँ, नमाज में तस्वीर, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है
और उस चार दीवारी के अंदर कोई तस्वीर, चाहे वो सजदे की जगह हो, चाहे वो दीवार पर लटकी हो, मुअल्लक हो, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी होती है। क्या होती है? नमाज मकरूह तहरीमी होती है। इसलिए जब नमाज के लिए जाए, जिस रूम में नमाज पढ़े, तो उसमें ख्याल रखें कि कहीं तस्वीरें तो लगी हुई ऊपर नहीं है या सजदे की जगह में नहीं है। कहीं भी तस्वीर हो, तस्वीरों को क्या करें? हटा दें या उसको किसी चीज से ढक करके नमाज शुरू करें। क्योंकि अगर तस्वीर के अगर रहे उस कमरे में और उसमें आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज क्या हो जाएगी? मकरूह तहरीमी हो जाएगी। हाँ, अगर तस्वीर जिस कमरे में आप नमाज पढ़ रहे हैं उससे बाहर है तो उससे कोई हर्ज नहीं है। मोबाइल में अगर तस्वीर नजर आ जाए तो हालत नमाज में? हाँ, अब हालत नमाज में मोबाइल में तस्वीर, और जैसा कि हमारे जेब में नोट होता है उसमें भी तस्वीर, तो वो तस्वीर जो कि छुपी हो तो उससे नमाज नहीं जाएगी, उससे नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी। लेकिन अगर मोबाइल में भी तस्वीर हो और वो तस्वीर इस तरीके से बिल्कुल ओपन हो, स्क्रीन के ऊपर हो, तो वही हुक्म होगा जिस तरीके से लटकी हुई तस्वीर का हुक्म है। मोबाइल के अंदर होना अलग चीज है, अगर स्क्रीन पर किसी ने खोल करके रख दिया है, तस्वीर को ऐसे बिल्कुल खोल करके रखा है जिससे तस्वीर दिख रहा है, तो वही हुक्म है जिस तरीके से आसपास में तस्वीरें लटकी हुई हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर पाँव के नीचे तस्वीर हो तो फिर उसमें कमरे में नमाज हो जाएगी। देखिए, मसला ऊपर का है कि ऊपर नहीं होना चाहिए या हाँ, आजू बाजू में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर जिल्लत की जगह में हो, मसलन पाँव पाँव जिल्लत की जगह है, अगर हम सजदे की जगह में रखें तो इज्जत की जगह हो जाएगी। लेकिन उसी तस्वीर को अगर पाँव के नीचे दबा रहे हैं तो वो जिल्लत की जगह, अगर जिल्लत की जगह हो तो कोई हर्ज नहीं है फिर, लेकिन बचने की कोशिश करें। कौन सी तस्वीर का है? अब तस्वीर की बहुत सारी किस्में हैं। आजकल काटन जो निकला हुआ है उसकी तस्वीरें, उसका क्या हुक्म है? अब जो तस्वीरें बिल्कुल बज़ाहिर, तस्वीर का मतलब यह है कि जिससे इंसान की शक्ल शबाहत जाहिर हो जाए, आंख, कान, मुंह, नाक पूरा समझ में आए, जैसे इंसान देखे तो उसकी ज़हन फौरन हो जाए कि किसी की तस्वीर है, कुत्ते की, बिल्ली की, घोड़े की या किसी इंसान की, किसी की भी तस्वीर, जैसे ही उसको देखने के बाद फौरन उसका ज़हन ये कह दे कि ये तस्वीर है, तो उसको तस्वीर माना जाएगा। लेकिन अगर उसका बिखरा हुआ है, कुछ टांग उधर है, पांव उधर है, आंख का कुछ पता नहीं, कान का कुछ पता नहीं, तो ऐसी सूरत में तस्वीर का हुक्म नहीं लगता है। बहुत सारे लोग अपने बेडरूम में शादी की तस्वीर लगाते हैं, तो उस बेडरूम में फिर नमाज पढ़ना कैसा हो? देखिए, बहुत लोग अपने बेडरूम में, हाँ, न इधर है, न इधर है, न सामने, पीछे, ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में तो इसका एहतियात करनी चाहिए कि ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि हमारे इस्लाम में तस्वीर कशी भी जायज़ नहीं है बिला उज़्र शरी, और साथ ही साथ जो है फोटो खींच करके रखना, जैसा कि गैर हमारे करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। लेकिन नमाज के मसले में तो एहतियात की सूरत यह कि तस्वीर जिस कमरे में आप नमाज पढ़े ना हो, जहाँ तक इम्कान है कोशिश कीजिए बचने की, तो बचने की कोशिश करें। लेकिन अगर पीछे हो बहर सूरत तो नमाज हो जाएगी, लेकिन आगे की तरफ अगर हो लटकी हुई, इस तरफ हो, चाहे दाएं हो, बाएं हो, या ऊपर हो, या सजदे की जगह में हो, तो नमाज नहीं होगी। लेकिन पीछे की तरफ हो तो नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से एक बात यह समझ में आती है कि कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, लेकिन कोई दूसरा शख्स उसी के तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, तो उसकी नमाज भी नहीं होगी, मकरूह तहरीमी हो जाएगी। क्योंकि जब कोई इंसान नमाज पढ़े तो उसकी तरफ पीठ करके बैठना चाहिए, उसकी तरफ चेहरा करके नहीं बैठना चाहिए, ये भी ख्याल रखा जाए। इसलिए कि जब इंसान उसके तरफ देखेगा तो उसकी तस्वीर उसको नजर आएगी, उसके तरफ जहन जाएगा, जिस वजह से उसको हुक्म है कि उसके तरफ मुंह करके ना बैठे। तो आज के इस इज्तिमा में कुछ अकायद के मुतालिक, मसाइल के मुतालिक कुछ ज़रूरी मसाइल जो आपने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत खुशी हुई कि आज के इस आला हज़रत फाउंडेशन के थ्रू एक इज्तिमा का इनकाद हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला इस फाउंडेशन में जितने लोग काम करते हैं इन तमामी को सही तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए, और इन तमामी को दीन की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करने की, और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला इन बातों पर हमें सबसे पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम तमामी को अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।